दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, आधी रात का पुल। रात के 12 बज चुके थे। मैं शहर के उस पुराने पुल पर खड़ा था जो अब सिर्फ यादों का गवाह रह गया है। नीचे नदी का पानी तेज बह रहा था और ऊपर मेरे भीतर की खामोशी। सर्द हवा चेहरे को काट रही थी, लेकिन मुझे ठंड से ज्यादा भीतर का दर्द जला रहा था। आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। सुबह ही मुझे पता चला कि जिस स्टार्टअप को मैंने 4 साल से सींचा, उसे बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया। मालिक वही है, बस मैं नहीं। मेरा नाम, मेरा आईडी, मेरी मेहनत सब मिटा दिया गया। शाम को जब घर लौटा, सोचा कि सना से बात करूंगा। वो ही तो थी जिसने शुरुआत में मेरे सपनों को उड़ान दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो सूटकेस पैक कर रही थी। अर्जुन, मैं जा रही हूं। मुझे अब और ये अनिश्चितता नहीं चाहिए। मैंने सुन्न होकर पूछा, मतलब? अभी, जब सब खत्म हो गया? उसने मेरी आंखों में देखा भी नहीं। अभी ही तो जाना जरूरी है अर्जुन। ये रिश्ता अब बोझ बन गया है। वो चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज उस नदी की लहरों की तरह मेरे भीतर गूंजती रही। और अब मैं इस पुल पर था। एक पुल जहां हम दोनों पहली बार मिले थे, जहां उसने हाथ पकड़कर कहा था, तुम्हारे सपनों में मैं भी हूं। आज वही पुल खाली था। मैंने रेलिंग पर हाथ रखा और नीचे देखा। पानी काला था और मेरा भविष्य उससे भी काला लग रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? मैंने पलटकर देखा। एक बुजुर्ग चौकीदार, हाथ में लालटेन, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी गर्माहट। कुछ नहीं, मैंने थरथराती आवाज में कहा। वो मेरे पास आया। कुछ नहीं तो आधी रात को कोई इस पुल पर नहीं आता। मुझसे कहो, क्या हुआ? पहले तो मैंने चुप रहने की कोशिश की, फिर न जाने क्यों सब कुछ कह दिया। नौकरी, सना, सपने, सब। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने हंसकर कहा, बेटा, ये पुल भी कभी टूटा था। तूफान में आधा हिस्सा बह गया था। लोगों ने कहा इसे छोड़ दो, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर इसे फिर बनाया। आज तुम इसी पुल पर खड़े हो। सोचो, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज ये पुल कहाँ होता? उसकी बात सुनकर मेरे भीतर कुछ टूटा भी और कुछ जुड़ा भी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन जब सब छोड़कर चले जाए तो क्या करना चाहिए? वो बूढ़ा मुस्कुराया, तब खुद के साथ खड़ा होना चाहिए। लोग छोड़ते हैं, सपने नहीं। तुम्हारा सपना तुमसे सिर्फ तुम्हें ही छीना सकता है। इतना कहकर उसने लालटेन मुझे पकड़ा दी। ले, रास्ता रोशन कर। अंधेरा बाहर कम नहीं होगा, पर भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिट जाएगा। मैंने लालटेन हाथ में ली। नदी का पानी अब भी काला था, लेकिन उस पर रोशनी की एक छोटी सी लकीर पड़ रही थी। मैं पुल से धीरे धीरे वापस मुड़ा। पीछे देखा तो वो बूढ़ा कहीं नहीं था। सिर्फ लालटेन की हल्की गर्माहट बची थी और मेरे भीतर उम्मीद का एक छोटा सा पुल। अगली सुबह मैंने स्टार्टअप के बचे हुए दस्तावेज खोले। शुरुआत फिर से करनी थी, बिना किसी टीम, बिना किसी सना, बिना किसी भरोसे के। सिर्फ एक भरोसा, खुद पर। मैं जानता था लोग छोड़ते हैं, पर सपने नहीं।